हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग सब ठीक होंगे और जो एग्जाम दे के आए हैं उनका एग्जाम बहुत अच्छा गया भी होगा। फिर भी आप लोग देख लीजिए कि जो आप क्वेश्चन बना के आए हैं वो उसमें से कितना आपका सही है ना। चलिए देखते हैं कौन कौन क्वेश्चन आप लोग का सही है ना। तो देखिए कौन कौन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है वो हम देख लेते हैं, है ना, कि आपका कितना क्वेश्चन सही है। शायद 25 क्वेश्चन पूछा गया है आपको टोटल, जिसमें से मिला लीजिए आप लोग, है ना। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इंट्रो जियोग्राफी पुस्तक किसने लिखी है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और हम आपको बहुत बार बता भी चुके हैं कि इसका आंसर कौन है, फ्रेडरिक रेडजेल। हमारा सही आंसर क्या है, बी, फ्रेडरिक रेडजेल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या पूछा गया है ना। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है, सेकंड नंबर क्वेश्चन आपका है किस कारण से, है ना, किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है ना। किस कारण से पर्वतीय क्षेत्रों में जनसंख्या घनत्व कम होता है। पहला कठोर जलवायु, दुर्गम स्थाकृति, उपजाऊ भूमि। जानते हैं उपजाऊ भूमि के कारण तो जनसंख्या वहां निवास करती है ना। तो ये हो गया रोजगार की अधिकता, रोजगार जहां ज्यादा रहता है वहां भी लोग जाते हैं। पर्याप्त सिंचाई, सिंचाई की व्यवस्था होती है वहां पे, अच्छी सब चीजें होती है ना। तो हमारा सही आंसर क्या है, कठोर जलवायु और दुर्गम स्थलाकृति। वहां की जलवायु बहुत कठोर रहती है जिसलिए जनसंख्या घनत्व वहां पे कम होता है, वहां पे कम लोग बसते हैं ना। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, जो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन पूछा गया है वो क्या है। नेक्स्ट आपका है भारत में जनसंख्या विस्फोट का मुख्य कारण क्या है ना। उच्च जन्म दर, तो जन्म दर जब ज्यादा होगा तो जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या तो बढ़ेगा ही। दूसरा मृत्यु दर, मृत्यु दर में कमी होगी तो जनसंख्या बढ़ेगा। नेक्स्ट क्या है, स्वास्थ्य सुविधाएं, जब कोई आदमी का तबियत खराब है वो ठीक हो जाएगा तो भी जनसंख्या दर बढ़ेगा। तो इसका सही आंसर डी हमारा, है ना, इनमें से सभी। चौथा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन हमारा है वाणिज्य पशुपालन की मुख्य विशेषता क्या। वाणिज्य मतलब एक तरह से होता है कि व्यापारिक, है ना। तो क्या है, पहला पारंपरिक औजार, पारंपरिक औजार से वाणिज्य पशुपालन नहीं किया जाता है ना। आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, घुमंतु जीवन शैली, इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है बी, जो है आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक। अगर आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक से हम अगर पशुपालन करते हैं तो हमें ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, बेनिफिट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, 5 नंबर हमारा क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन से फल भूमध्य सागरीय कृषि में उगाए जाते हैं। तो आपको पता है, पढ़ाई भी है कि जो खट्टे फल होते हैं वो अधिकतर कहाँ उगाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय कृषि में। तो पहला है अंजीर और जैतून, दूसरा है सेब और आम, तीसरा है चाय और कॉफी, तीसरा है केला और नाशपाती। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा ए है ना। लेकिन अंजीर और जैतून सही आंसर ये है, हमारा आंसर नाशपाती भी है लेकिन इसमें केला जो वहां उगाया नहीं जाता, इसलिए हमारा सही आंसर क्या है, ए नंबर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कुटीर उद्योग, कुटीर मतलब जो घर में ही यूज होता है, मतलब घर में ही जिसका उत्पादन घर में छोटे स्तर पर होता है उसको कुटीर उद्योग कहते हैं। और हाथ मतलब हथकरघा भी उसको बोल सकते हैं, हाथ के द्वारा मतलब जो उत्पादन क्रिया होती है ना, उसको बोलते हैं। तो वस्त्र उद्योग, वस्त्र उद्योग में तो बड़ी बड़ी मशीनें लगती है ना। लौह इस्पात उद्योग तो बहुत बड़ी उद्योग है। हथकरघा और बुनाई उद्योग है ना, तो ये हम लोग घर में भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या है, कुटीर उद्योग, जो छोटे स्तर का उद्योग है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा सेवा कार्य नहीं है। सेवा कार्य नहीं है, पर्यटन, पर्यटन में किसी प्रकार का उत्पादन होता नहीं है ना, कुछ विनिर्माण होता है ना। तो ये हमारा सेवा कार्य है। बैंकिंग भी हमारा सेवा कार्य, अध्यापन जो पढ़ाई लिखाई जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो भी क्या है, सेवा कार्य है। खेती बाड़ी जो है वो प्राथमिक क्रिया, वो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। सही आंसर हमारा डी है, खेती, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा चतुर्थक गतिविधि का उदाहरण है ना। चतुर्थक गतिविधि का उदाहरण है ना, वैज्ञानिक अनुसंधान, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, परामर्श सेवाएं, इनमें से सभी। तो हमारा सही आंसर इनमें से सभी, सभी आ जाता है इसमें से, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, पनामा नहर जोड़ता है, पनामा नहर जोड़ता है ना अटलांटिक और हिंद महासागर को। तो ये गलत है हमारा, है ना। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को, तो ये हमारा सही आंसर हमारा ये है ना, बी नंबर हमारा सही है। अटलांटिक और प्रशांत महासागर को पनामा नहर जोड़ता है ना, सही आंसर हमारा बी है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, भारत के स्वर्ण चतुर्भुज सड़क परियोजना किन शहरों को जोड़ती है। ऑप्शन ए हमारा दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता। ऑप्शन बी हमारा दिल्ली, भोपाल, पटना, जयपुर। सी नंबर है मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद। डी नंबर है दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, पटना। हमारा सही आंसर है ए, है ना, सही आंसर ए है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 11 नंबर क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, बहुपक्षीय व्यापार क्या होता है। बहुपक्षीय व्यापार क्या है, अर्थ क्या है
है ना, व्यापार एक देश के बीच, दो देशों के बीच, कई देशों के बीच, गांवों के बीच। तो हमारा सही आंसर सी है, कई देशों के बीच। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शहरीकरण का अर्थ क्या है। शहरीकरण का अर्थ क्या है? गांवों का शहरों में बदलना, जनसंख्या का घटना, खेती का बढ़ना, ग्रामीण जनसंख्या का घटना। तो हमारा सही आंसर क्या है? गांवों का शहरों में बदलना। गांवों का शहरों में बदलना, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 13 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है ना। तो आपको पता है कि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है, तो हमारा सही आंसर ए ही है, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है जल लोग एक देश से दूसरे देश में जाते, सॉरी मिस्टेक है, मिसप्रिंट है लग रहा है। जब लोग, है ना, जब लोग एक देश से दूसरे देश में जाते तो उसे क्या कहते हैं? आंतरिक प्रवास। आंतरिक प्रवास तो देश के अंदर ही होता है ना। अंतरराष्ट्रीय प्रवास, ग्रामीण प्रवास, शहरी प्रवास। तो हमारा है अंतरराष्ट्रीय प्रवास, है ना, क्योंकि जब एक देश के अंदर जो भी प्रवास होता है उसको आंतरिक प्रवास बोलते हैं, मतलब देश के अंदर। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भी हम लोग पढ़े हैं कि एक देश से दूसरे देश में जब व्यापार होता है उसको अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय क्या होगा? प्रवास। तो हमारा बी नंबर सही है ना, बी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का कौन सा राज्य मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर है ना। तो आपको पता है साक्षरता दर केरल का अधिक है, तो मानव विकास सूचकांक में सबसे ऊपर कौन है? केरल। बी नंबर हमारा सही आंसर है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 16 नंबर जो हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा खनन नगर है? खनन नगर है जहां पे खनिज खोद के निकाला जाता है ना। तो सबसे फर्स्ट रानीगंज, तो ये भी है, झरिया ये भी है, धनबाद ये भी है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इनमें से सभी। तो सही आंसर हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉफी मुख्य उगाई जाती है। कॉफी सबसे ज्यादा कहां उगाई? केरल में, पंजाब में, बिहार में, कर्नाटक में। तो आपको पता है कॉफी का कटोरा भारत में किसे कहा जाता है? कर्नाटक को, है ना। तो बी नंबर हमारा सही है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है ना। निम्नलिखित में से किस फसल को सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो हमारा ऑप्शन ए है जूट, ऑप्शन बी हमारा है गेहूं, ऑप्शन सी मक्का, डी दलहन। तो हमारा सही आंसर है जूट, है ना। जूट की खेती जब करते हैं उसमें सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सी जल संरक्षण की विधि है? जल संरक्षण की विधि यानी जल को बचाना। अत्यधिक सिंचाई करेंगे तो जल तो खर्च होगा ज्यादा, है ना। वर्षा जल का संचयन, वनों की कटाई, भूजल का अत्यधिक दोहन। तो इन सबसे जल संरक्षण नहीं होता, जल का ह्रास होता है। एक ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है, जहां पे जल का संरक्षण, वर्षा जल को स्टॉक करके रखेंगे तो क्या होगा? हमारा जल का संरक्षण होगा। ऑप्शन बी सही है हमारा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज धात्विक है ना। तो कोयला तो आधात्विक है, पेट्रोलियम आधात्विक है ना, ये तो ऊर्जा खनिज है। चूना पत्थर ये भी आधात्विक है ना। तो लौह अयस्क हमारा क्या है? धात्विक खनिज है। तो हमारा सी नंबर सही आंसर है ना, सी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कौन से शहर हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है? हम लोग पिछला ही क्लास में पढ़ चुके थे ये, है ना, कि जो हमारा क्या है? कोयम्बटूर, है ना। तो सही आंसर हमारा क्या है? कोयम्बटूर, ठीक है, जो क्या है? हथकरघा और पावरलूम वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है ना। तो यहाँ ऑप्शन दिया हैदराबाद, बेंगलुरु, पुणे, दिल्ली। तो हमारा सिलिकॉन वैली कौन कहलाता है? बेंगलुरु, है ना। साइंस सिटी के नाम से भी ये जाना जाता है ना। तो हमारा सही ऑप्शन बी है, बेंगलुरु। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग निर्यात का अर्थ क्या होता है? निर्यात का अर्थ क्या होता है? निर्यात, आयात मतलब होता है जब दूसरे कंट्री से हम लोग किसी वस्तु को मंगाते हैं उसको आयात बोलते हैं। और जब अपने देश से कोई वस्तु को दूसरे देश में बेचने के पर्पज से ले जाते हैं या फिर दूसरे देश को ट्रांसपोर्ट करते हैं तो क्या कहलाता है? निर्यात। तो विदेश से में माल बेचना, है ना। तो यही हमारा सही ऑप्शन है, ए नंबर हमारा सही है। विदेश से माल खरीदना नहीं, ये नहीं होगा। स्थानीय व्यापार करना नहीं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेवा निर्यात नहीं, है ना। तो हमारा है विदेश में माल बेचना, यही कहलाएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा प्रदूषण का एक प्रकार है ना। कौन प्रदूषण का एक प्रकार है? तो वायु प्रदूषण सही है,
जल प्रदूषण ये भी सही है, मृदा प्रदूषण ये भी सही है। नेक्स्ट हमारा क्या है, इनमें से सभी, तो सही हमारा आंसर होगा डी, है ना। क्या होगा हमारा सही आंसर, डी। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कहां से चला गया 23। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये, भारत में सबसे तेज परिवहन का साधन कौन सा है। तो ये तो हम लोग बहुत पूर्व परिचित है कि हमारा वायु परिवहन जो है सबसे तेज है। हमारा ये सही आंसर क्या है, वायु परिवहन। नेक्स्ट हम देखते हैं, हाउ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हमारा है वो 25 तक ही था, है ना। तो देख लीजिएगा आपका कितना क्वेश्चन है और कमेंट में करके बताइएगा किसका किसका कितना सही हुआ है ना। चलिए ठीक है, आप लोग मिलाइए और आगे जो एग्जाम है उसका तैयारी करिए आप लोग, है ना। थैंक यू।